नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ आदित्य ठाकरे चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी की तरह वोटर लिस्ट दिखाकर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब इस मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ शरद पवार फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल शरद पवार की अध्यक्षता वाले वीएसआई के ऑडिट के फंड की ऑडिट के सरकार ने आदेश दिए हैं। अब इस मामले में जो शरद पवार की अध्यक्षता वाला वीएसआई है, उस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। फंड में कोई गड़बड़ियां तो नहीं हुई हैं, किसानों की जो मिल में लेकर जो लेन देन होता है उसको लेकर कोई गड़बड़ियां तो नहीं हुए हैं, उसके पूरा ऑडिट किया जाएगा। अगर गड़बड़ियां पाई गई तो शरद पवार मुश्किलों में फंस सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से आपको बताते हैं कि फडणवीस सरकार ने क्या कदम उठाया है। दरअसल बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फडणवीस सरकार ने शरद पवार की अध्यक्षता वाले वीएसआई के फंड की ऑडिट का आदेश दे दिया है। विपक्षी दल ने इसे बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। शरद पवार गुट के नेताओं का कहना है कि ये बारामती जैसे विपक्ष के गढ़ों को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा है। ये शरद पवार को निशाना बनाने जैसा काम है। शुगर कमिश्नर संजय कोल्टे ने कहा कि हम कमेटी गठित करने की प्रक्रिया में हैं, जो वीएसआई के रिकॉर्ड और फंड उपयोग की जांच करेगी। अगर ऑडिट में सरकारी फंड या गन्ना किसानों से वसूले गए पैसों के इस्तेमाल में कोई बड़ी अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया जाता है तो शरद पवार और संस्थान मुश्किलों में पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर शरद पवार अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही ये ऑडिट का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया, शरद पवार गुट तो भड़का ही भड़का, बल्कि और भी उनके जो करीबी नेता हैं वो तंज कसते हुए नजर आए। ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव करीब है और सरकार एक खास मकसद से शरद पवार को निशाना बना रही है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। हालांकि फडणवीस सरकार ने सिर्फ अभी ऑडिट के आदेश दिए, अभी कोई जांच प्रक्रिया तेजी से आगे नहीं बढ़ी है। ऑडिट में जो गड़बड़ियां पाई जाएंगी उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसे में वीएसआई क्या है, क्या काम होता है, कैसे फंसे हैं शरद पवार, ये भी विस्तार से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट क्या है और क्या काम करती है। वीएसआई का पूरा नाम वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है और ये पुणे में स्थित है। ये चीनी उद्योग के लिए काम करने वाला एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। इसकी स्थापना 1975 में सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों द्वारा की गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में अब शरद पवार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यह संस्थान लंबे समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में है। उनके भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी इसके ट्रस्टियों में शामिल हैं। अब शरद पवार पर इस मामले में जांच बैठ सकती है। इसका मुख्य काम चीनी उद्योग और गन्ने की खेती से जुड़े शोध करना और नई तकनीकों का विकास करना है, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। यह संस्थान अपनी गतिविधियों के लिए कई तरह से पैसे जुटाता है, जिसमें एक तरीका यह भी है कि महाराष्ट्र की सहकारी मिलों द्वारा पेराई किए गए प्रति टन गन्ने पर 1 रुपया वसूला जाता है, जो वीएसआई को मिलता है। और इसी का पूरा ऑडिट किया जाना है, इसी की जांच पड़ताल की जानी है। आपको बता दें, कैबिनेट ने 30 सितंबर को इस फैसले को मंजूरी दी थी। शुगर कमिश्नर संजय कोल्टे ने कहा है साफ साफ, कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स मिलने के बाद हम कमेटी गठित करने की प्रक्रिया में है, जो वीएसआई के रिकॉर्ड और फंड उपयोग की जांच करेगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि संस्थान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीएसआई में जांच शुरू होने की बात से अभी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शुगर कमिश्नर ने केवल संस्थान द्वारा कुचले गए गन्ने के प्रति टन 1 रुपए के उपयोग की जानकारी मांगी है। कोई जांच शुरू नहीं हुई है। अगर वीएसआई के खिलाफ कोई गंभीर शिकायत मिलती है तो हम जांच कर सकते हैं। फिलहाल किसी की कोई शिकायत अभी नहीं मिली है। ऑडिट के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। आपको बता दें कि 1975 में सहकारी कारखानों के गन्ना उत्पादकों द्वारा स्थापित वीएसआई चीनी उद्योग के लिए अनुसंधान विकास संस्थान है। यह सहकारी मिलों के कुचले गए गन्ने के प्रति टन रुपए प्राप्त करता है, जिससे अपनी गतिविधियां चलाता है। शरद पवार के अलावा उनके भतीजे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, पूर्व मंत्री दिलीप पाटिल, जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात इसके ट्रस्टी हैं।
N51 CP एसपी नेताओं ने इसे विपक्षी गढ़ों को निशाना बनाने का हिस्सा बताया है। पार्टी के राज्य महासचिव रोहित पवार ने तो कहा है कि मुख्यमंत्री का जांच का फैसला सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ठाणे के बाद अब बारामती को निशाना बनाया जा रहा है। जब विपक्षी भ्रष्टाचार के सबूत देता है तो सरकार चुप रहती है, लेकिन वीएसआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी की राजनीति के स्तर को दर्शाता है। वहीं पुणे जिले का बारामती पवार परिवार का राजनीतिक गढ़ है, जबकि ठाणे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का घरेलू मैदान है। एनसीपी एसपी का आरोप है कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी विपक्षी नेताओं की संस्थाओं को कमजोर करने की रणनीति अपनाते हैं। वीएसआई चीनी उद्योग में तकनीकी नवाचार, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए जाना जाता है। सहकारी मिलों से प्राप्त फंड का उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन, किसान जागरूकता, उद्योग उन्नयन में होता है। संस्थान के ट्रस्टी बोर्ड में सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हैं, जो इसे गैर राजनीतिक स्वरूप देते हैं। फिर भी फंड ऑडिट का फैसला राजनीतिक रंग ले चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ शुगर कमिश्नर कोल्टे ने बताया है कि कमेटी का गठन जल्द पूरा होगा और जांच पारदर्शी होगी, लेकिन विपक्ष का मानना है कि यह कदम शरद पवार की साख को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। रोहित पवार ने कहा है कि वीएसआई के दशकों से चीनी उद्योग को मजबूत किया है। अगर सरकार को पारदर्शिता चाहिए तो सभी सरकारी संस्थाओं की जांच होनी चाहिए, ना कि चुनिंदा की। अब इस मामले को लेकर राजनीति होनी शुरू हो गई है। पवार परिवार का चीनी सहकारिता पर मजबूत पकड़ रही है और बारामती में कई मिलें उनके समर्थकों के नियंत्रण में हैं। ऑडिट का फैसला ऐसे समय पर है जब राज्य में सत्ता गठबंधन और विपक्ष के बीच तनाव चरम पर है। बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार का यह फैसला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, खासकर इसलिए क्योंकि वीएसआई पुणे के बारामती इलाके में स्थित है, जो पवार परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि शरद पवार गुट के नेताओं ने इस आदेश को छूटते ही राजनीतिक प्रतिशोध बता दिया है। अब कैसे उनकी छवि पर यह फर्क डाल सकता है, यह भी आपको बता देते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई जाती हैं और शरद पवार इसके अध्यक्ष हैं वीएसआई के, और ऑडिट में गड़बड़ियां, लेन देन में गड़बड़ियां पाई जाती हैं, वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो सीधे तौर पर शरद पवार इस मामले में फंसते हुए नजर आएंगे। संस्था पर तो शिकायत होगी ही होगी, उसके खिलाफ तो जांच होगी ही होगी, लेकिन शरद पवार इस मामले में सबसे ज्यादा फंसेंगे, वो भी ऐसे वक्त पर। अगर घोटाला सामने आ जाता है तो ऐसे वक्त पर शरद पवार पर जांच की आंच आएगी जब बीएमसी के चुनाव करीब है और यहां जनता को दिखाने की, अपनी छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इस मामले में घोटाला सामने आ जाता है तो शरद पवार की छवि साफ साफ बिगड़ती हुई नजर आएगी कि देखिए कैसे घोटालेबाजी में लोग शामिल हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर ऑडिट होगा तो क्लियर होगा कि क्या कुछ गड़बड़ियां हैं। तो दूसरी तरफ शरद पवार गुट के नेता लगातार सियासत इस मामले को करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ऑडिट के बाद क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।